बच्चों, तुमने पूछा ज़िंदगी कैसी होना चाहिए, तो ज़िंदगी देखो हमेशा हमेशा जैसी तुम्हारी है वैसी ही होना चाहिए, किसी और जैसी नहीं। उसी को बेहतर बनाओ। लाइफ हमेशा पैकेजेस में आती है। तुम्हें लगता है ना कि काश ज़िंदगी ऐसी होती, काश मैं इतना सफल होता, काश मैं ये कर रहा होता, वो कर रहा होता। तो देखो ऐसी कोई ज़िंदगी नहीं है जिसमें सुख और दुख दोनों का एक कॉम्बिनेशन ना हो। और आप यदि सिर्फ एक ही एक चीज़ किसी ज़िंदगी से पिकअप करना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसकी ज़िंदगी के जो दुख भी हैं वो भी आपको मिलेंगे ना, फिर वो भी लेने होंगे। पैकेजेस में आती है ज़िंदगी। आपकी ज़िंदगी भी एक पैकेज है, कोई और ज़िंदगी भी एक पैकेज है। एग्जाम्पल सुनना चाहते हो? चलो कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जगजीत सिंह। जगजीत सिंह इतने मशहूर और इतने सफल गज़ल गायक, और चित्रा सिंह उनकी वाइफ, और दोनों की आवाज़ दिल में बस जाने वाली आवाज़, भारत के घर घर में सुने जाने वाले, भारत पाकिस्तान पूरे सब कॉन्टिनेंट पूरे वर्ल्ड में सुने जाने वाले गज़ल सिंगर जिन्हें लोग दिल से प्यार करते हैं आज भी। उनकी ज़िंदगी इतने सफल, उनके मशहूर गज़ल राइटर दोस्त ने पता क्या कहा इंटरव्यू में? कहा कि जगजीत ने दो तरह की ज़िंदगियाँ जी। एक अपने बेटे की मौत के पहले और एक अपने बेटे की मौत के बाद। 18 ईयर्स की एज में जगजीत जी का बेटा एक्सीडेंट में मारा गया, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी देखो। यदि कोई उनसे बोल रहा होता कि मैं, भगवान सपोज मिले होते और बोलते कि मैं तुझे इतना बड़ा गज़ल सिंगर बना दूंगा, क्या ये पैकेज में चुनेगा? कोई पिता ये नहीं चुनेगा किसी भी कीमत पर। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, शाहरुख खान। वाह, पठान, बहुत ही सक्सेसफुल, स्टारडम, करोड़ों करोड़ों रुपए, बहुत प्रसिद्धि, सब कुछ। लेकिन उनके माता पिता की मृत्यु जब हो गई, जब वो स्टार बने भी नहीं थे। और शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझसे सब कुछ ले ले भगवान, लेकिन मेरे माता पिता मुझे लौटा दे। वो देख भी नहीं पाए थे शाहरुख की सफलता। राहुल गांधी इतनी बड़ी पार्टी के नेता, बहुत ही लोकप्रिय नेता, और उनका क्या, उनकी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की इस तरह से मृत्यु, और उनकी दादी की मृत्यु। अब आप कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी ज़िंदगी में क्या? वो तो इतने महान नेता थे, इतने शानदार कवि थे, इतना प्यारा व्यक्तित्व था, इतने अच्छे वक्ता थे। उनके लास्ट लास्ट के जो साल गुजरे कितने तकलीफ दे थे। किसी भी ज़िंदगी में दुख और सुख पैकेजेस में आएंगे। और पैकेज सुनना चाहते हो? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को इतना बड़ा एक्सीडेंट, देन हेपेटाइटिस बी, है ना? और पैकेजेस सुनना चाहते हो? मैं बोलते रह सकता हूँ, ख़त्म नहीं होंगे। आप बोलेंगे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो इतने लोकप्रिय हैं, उनको क्या? उनको भी कोई ना कोई दुख होगा जो उन्होंने सामने नहीं आने दिया। वो यूं ही अकेले नहीं रहे, वो जीवन में अकेले संघर्ष नहीं करते रहे। उनकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा दुख होगा जो उनको सालता होगा, जो सब कुछ पाकर भी खत्म नहीं होगा। तो ज़िंदगी हमेशा पैकेजेस में आती है दोस्तों। मैंने ये एग्जांपल्स इसलिए दिए क्योंकि ये प्रसिद्ध हैं, इनकी लाइफ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सबको पता है। ये एग्जांपल आपके इर्द गिर्द भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और एग्जाम्पल भी हो सकता है। जो भी ज़िंदगी आप पिकअप करोगे, कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आप कभी ना चुनना चाहोगे उसकी लाइफ से। तो इसलिए ऐसे लोग जो कि बहुत उड़ रहे होते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है ज़िंदगी में, बहुत सफलता के नशे में उड़ रहे होते हैं, दूसरों को नीचा समझ रहे होते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि ज़िंदगी कभी भी एक सी नहीं होती, और कोई ना कोई लॉ ऑफ एवरेज से चलती है ज़िंदगी। मैंने कहा कि ज़िंदगी पैकेजेस में होती है। कोई ऐसा ब्लो पड़ेगा कि आप फिर आपकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। इसलिए कभी भी ना तो घमंड करो, ना दूसरों को नीचा करके देखो, और अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट होते हुए भी धीमे धीमे आगे बढ़ते रहने की कोशिश करो बच्चों। किसी का नुकसान नहीं करो, खुद जियो, औरों को भी जीने दो। ज़िंदगी हमेशा पैकेजेस में होती है। मेरे दिमाग में और पैकेजेस घूम रहे हैं प्रसिद्ध लोगों के, लेकिन अभी मैं यहीं थमना चाहता हूँ क्योंकि फिर तो बहुत लंबी हो जाएगी कहानी। आप खुद ढूंढिए, खुद समझिए। थैंक यू।